हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओ टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैली। इसके समरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओ टू द वेस्ट विंड एक पोएम है जिसे लिखा था एक बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक पोइट पीबी शैली, मतलब कि पर्सी बायशी शैली ने। इसे 1819 में पब्लिश कराया गया था। अगर आप BBMKU BA इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो पोएम है ये हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। तो चलिए अब इसके समरी को पढ़ते हैं। O to the West Wind is a famous poem written by Percy Bysshe Shelley in 1819। O to the West Wind एक बहुत ही पॉपुलर पोएम है, फेमस पोएम है। लिखा था पीबी शैली ने 1819 में। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स। ये पीबी शैली का बहुत ही प्रसिद्ध कार्य है। दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है, और स्टेंजा सेक्शंस को आप स्टेंजास भी कह सकते हैं। इच कंटेनिंग 14 लाइन्स, और सारे स्टेंजास में 14 लाइन्स हैं। एंड फॉलोइंग अ टेल्जा रीमा राइम स्कीम। टेल्जा रीमा राइम स्कीम फॉलो करती है ये पोएम। राइमिंग स्कीम है A B C B C D C D E D E E। Here is a short summary of each section। अब नीचे इसके सारे ही सेक्शन के छोटे छोटे समरी बताए गए हैं एक संक्षिप्त रूप में। फर्स्ट स्टेंजा का समरी देख लेते पहले। सैली बिगिंस बाय एड्रेसिंग द पावरफुल वेस्ट विंड, डिस्क्राइबिंग इट एज अ वाइल्ड स्पिरिट एंड अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। पहले स्टेंजा में पोइट जो हैं पीबी शैली, वो वेस्ट विंड को वाइल्ड कहते हैं, वाइल्ड स्पिरिट कहते हैं, और उसे डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर भी कहते हैं। ही ऑब्जर्व्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द ऑटमनल लैंडस्केप वेयर इट स्कैटर्स द लीव्स, clouds and waves, showcasing its dominion over nature। और ऑटमनल सीजन में जो वेस्ट विंड का जो पावर होता है उसका परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं हमारे पोइट जो हैं पीबी शैली। और वो बताते हैं कि जो वेस्ट विंड है ना, वो अपने साथ स्कैटर करती है, बिखरा देती है, लेके जाती है लीव्स को, क्लाउड्स को और वेव्स को, और अपने पावर को शोकेस करती है, अपने प्रभुत्व को दिखाती है, नेचर पर उसका क्या प्रभुत्व होता है। सेकेंड स्टेंजा है। इन दिस स्टेंजा शैली शिफ्ट्स द फोकस टू हिज ओन सिचुएशन। अब इस वाले स्टेंजा में पीबी शैली खुद की सिचुएशन को दिखाते हैं। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू डेड लीफ एंड एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू बी कैरिड अवे एंड स्कैटर्ड लाइक द लीव्स बाय द वेस्ट विंड। और इस वाले सेक्शन में, इस वाले स्टेंजा में पीबी शैली कहते हैं, अपने आप को खुद से डेड लीफ से कंपेयर करते हैं, और उनकी इच्छा होती है, वो डिज़ायर करते हैं कि काश वो भी लीफ होते, ताकि जो वेस्ट विंड है वो भी उन्हें अपने साथ बिखरा के लेके जाती, स्कैटर करके उड़ा के लेके जाती। ही लॉन्ग्स फॉर अ सिमिलर transformative power that would drive him to inspire others and bring change। पीबी शैली एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की डिज़ायर करते हैं, उनके लिए लालसायित होते हैं, जो कि उन्हें इंस्पायर करे, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए और एक चेंज लाने के लिए इंस्पायर करे। थर्ड सेक्शन की समरी है। The poet continues to express his longing for the power of the west wind। वो इस वाले सेक्शन में भी कंटिन्यू करते हैं अपने लॉन्गिंग को वेस्ट विंड के पावर के लिए, रेफरिंग टू इट्स एबिलिटी टू स्टायर द मेडिटेरेनियन सी। पीबी शैली थर्ड वाले सेक्शन में वेस्ट विंड के पावर को डिस्क्राइब करते हैं, मेडिटेरेनियन सी में उसका क्या पावर होता है, और वो रेफर करते हैं कि किस तरह से जो वेस्ट विंड है वो मेडिटेरेनियन सी को भी झकझोर के रख देती है। ही लाइकेंस दिस टू हाउ ही वांट्स द विंड टू स्टायर हिज थॉट्स एंड इमोशंस, अनलीजिंग हिज पोएटिक इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव फोर्स। पीबी शैली बताते हैं कि जिस तरह से वेस्ट विंड मेडिटेरेनियन सी को झकझोर के रख देती है, वह चाहते हैं कि उसी तरह से ये जो वेस्ट विंड है वह उनके इमोशंस को, उनके थॉट्स को भी उसी तरह से झकझोर के रख दे, पूरे वर्ल्ड में फैला दे, और साथ ही साथ उसके पोएटिक इंस्पिरेशन को और क्रिएटिव फोर्स जो है
उसे वह सबके सामने प्रस्तुत करे, सबके सामने उजागर करे। फोर्थ स्टेंजा में पीबी शैली कहते हैं, शैली देन प्रेजेंट्स एन एरे ऑफ नेचुरल इमेजेस डिपिक्टिंग वेरियस सीजन्स एंड एलिमेंटल फोर्सेस। अब इस वाले सेक्शन में जो पीबी शैली हैं वो एक एरे प्रेजेंट करते हैं, एक सारणी प्रस्तुत करते हैं नेचुरल इमेजेस का, जो कि बताती है वेरियस बहुत सारे प्रकार के सीजन्स को और एलिमेंटल फोर्सेस को, तात्विक शक्तियों को। ही कंपेयर्स दीज साइकिल्स ऑफ नेचर्स टू द साइकिलिक नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और ये जो साइकिल है नेचर का, उसे पीबी शैली कंपेयर करते हैं जो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस का जो साइकिलिकल नेचर है उसके साथ कंपेयर करते हैं। सजेस्टिंग दैट द वेस्ट विंड्स पावर कैन ब्रिंग अबाउट रिन्यूअल एंड रीजनरेशन इन द वर्ल्ड। और वो सजेस्ट करते हैं कि जो वेस्ट विंड की शक्ति है वो ला सकती है एक रिन्यूअल और एक रीजनरेशन इन द वर्ल्ड, विश्व में ला सकती है एक रिन्यूअल और रीजनरेशन। फिफ्थ स्टेंजा देख लेते हैं अब। इसमें पीबी शैली कहते हैं, इन द फाइनल स्टेंजा द पोएट प्लीड्स विद द वेस्ट विंड टू बी हिज ओन ड्राइविंग फोर्स, आस्किंग इट टू लिफ्ट हिम लाइक अ क्लाउड and unleash his thoughts and words like a fierce storm. In the final stanza, the poet pleads with the west wind to be his own driving force, asking it to lift him like a cloud and unleash his thoughts and words like a fierce storm. इस वाले सेक्शन में जो पीबी शैली हैं वो वेस्ट विंड से आग्रह करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनकी एक प्रेरक शक्ति बने। और वो कहते हैं कि उनके वर्ड्स को ना वेस्ट विंड एक क्लाउड की तरह उठा ले और उसे एक भयंकर तूफान की तरह पूरे वर्ल्ड में फैला दे। He wants the wind's power to be infused in his poetry. वह चाहते हैं कि जो वेस्ट विंड की जितनी पावरफुल शक्ति है ना वह उनके पोइट्री में शामिल हो जाए, so it can spread his ideas far and wide and have a transformative impact on the world. ताकि वह उनके आइडियाज़ को पूरा फैला सके, दूर दूर तक फैला सके और एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ला सके इस वर्ल्ड में, एक परिवर्तन ला सके इस वर्ल्ड में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।